जय नारायण बच्चों। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लखनवी अंदाज पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं यशपाल। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले लेखक यशपाल का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कहानीकार यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। तभी उनका परिचय सरदार भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उनके संपर्क से वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। धीरे धीरे उनका झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर होता चला गया। सन 1976 में उनका देहांत हो गया। अब उनकी कुछ रचनाओं को जानते हैं, जैसे ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता इत्यादि अनेकों रचनाएं उन्होंने की हैं। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आर्थिक दुर्दशा पर अनेक कहानियां लिखी। उनके कथा साहित्य में आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विडंबनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना की है। उनकी लखनवी अंदाज कहानी झूठी शान पर गहरा कटाक्ष करती है। यशपाल ने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। वे कल्पना, आदर्श और भावना के स्थान पर यथार्थ को अत्यधिक महत्व देते हैं। अब बच्चों, इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो यशपाल की भाषा वातावरण के अनुसार प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती है। विषय के अनुरूप उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। बच्चों, अब हम लोग लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी का परिचय जानने के बाद बात करते हैं इसके शीर्षक की। आखिर लखनवी अंदाज, ये शीर्षक किस तरह से सार्थक है? लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में एक व्यंग निहित है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नज़ाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी ही हैं, जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी इसकी झलक मिलती है। पाठ को पूरी तरह अपने में समेटे हुए यह शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतया सार्थक एवं उपयुक्त है। बच्चों, अब हम लोग लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का परिचय जानने के बाद, शीर्षक की सार्थकता को समझने के बाद पाठ की रूपरेखा को जान लेते हैं। इसमें लेखक ने उस सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास करता है। यानी उसे बनावटी जीवन जीना, दिखावे वाला जीवन जीना ही पसंद आता है। ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से कोसों दूर रहते हुए स्वयं को विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानता है। विशिष्ट श्रेणी का सदस्य इसलिए मानता है क्योंकि उसे लगता है कोई उसके बराबर नहीं है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उसके साथ उसका उठना बैठना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज समाज में सामंती वर्ग या उस मानसिकता के व्यक्ति नहीं हैं, वो तो हर काल में रहते आए हैं। आज के समय में भी
इस परजीवी संस्कृति यानी जो सामंती वर्ग की बनावटी शैली है, इसके ढोने वाले, इसको ले जाने वाले समाज में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रस्तुत व्यंग इस बात को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया है कि बिना किसी विचार के नई कहानी लिखी जा सकती है। इसके लिए किसी विशिष्ट पात्र, पृष्ठभूमि या परिवेश यानी वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है।